भगवते शुक्र उदायन राजा नदीपार उदायन राजा द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार स्वरूप सामायिक को जिसके जीवन में प्राप्त हो गई, ऐसी स्वरूप सामायिक के बिना जीव की कभी मुक्ति संभवित नहीं है। समता भाव स्वभाव रमणता व्यक्ति अनुष्ठान लेकर तो बैठी है, लेकिन उसकी योग की विह्वलता शांत क्यों नहीं होती? विचार वो भी विह्वलता है, इधर उधर देखना वो भी विह्वलता है, सुनते सुनते दूसरी की बात भीतर में याद आ गई वो भी विह्वलता है। अपनी 5 इंद्रियों के विषय में कोई व्यक्ति ऐसा परफ्यूम लगा कर आया और उसकी सुगंध उसको नासापट पर पहुंची और खींचने लगा, विह्वलता। कोई ऐसी सुगंध आ गई व्यक्ति को, व्यक्ति पकड़ने लग गया, ये सब विह्वलता। अपनी 5 इंद्रियों विह्वलता में भी सहयोगी साधन है और स्थिर होने में भी सहयोगी साधन है। जो व्यक्ति स्थिर होगा तो व्यवहार से उसको बोला जाता है व्यवहार संवर, और जो व्यक्ति की इंद्रियां जो विह्वल हो गई, चंचल हो गई, तो ये 5 इंद्रियों ये आश्रव का साधन रूप अवस्था, ये द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव तो भीतर में जो बेहोशी चल रही है, और ये बेहोशी जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था चाहे ऐसी हो योग की, तो फिर व्यक्ति के भीतर में सतत कंटिन्यूस उसके आश्रव की अवस्था कभी बंद नहीं होती। जो आश्रव का कारण है अपने भीतर है, आश्रव आता है बाहर से खींचता है। इस सामायिक लेकर बैठी जो व्यक्ति, उसके भीतर में मिथ्यात्व का आश्रव पहला खत्म होना चाहिए, और जहां तक मिथ्यात्व है तहां तक दर्शन सामायिक की घटना नहीं घट सकती, और दर्शन सामायिक नहीं होती है तहां तक व्यक्ति के भीतर में ज्ञान सामायिक कैसे हो? दर्शन सामायिक और ज्ञान सामायिक की बाद ही व्यक्ति के भीतर में एक चारित्र, देशवीरति, सर्ववीरति, देशवीरति भी सामायिक, सर्ववीरति भी सामायिक, छेदोपस्थापन्य परिहार विशुद्ध सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात। जो यथाख्यात अवस्था है, जैसी है ऐसी, यथाख्यात जैसी है वैसी अवस्था आत्मा की अनुभव करना, पूर्णता को प्राप्त होना, वो है यथाख्यात। जैसा है वैसा पूर्ण रूप से जीव को समाधि तक पहुंच जाता है, वो है अपनी पूर्णता, स्वरूप की पूर्णता। ये पूर्णता का अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में ये द्रव्य से भाव की ओर जो उसकी यात्रा उठे, द्रव्य से भाव तरफ, और भाव तब होता है, और भाव व्यक्ति के भीतर में तभी अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध, शुभ अशुभ तो दोनों बंधरूप अवस्था। ये बंधरूप अवस्था जहां तक रहेगी तहां तक वर्तमान में व्यक्ति को संवर कैसे होता? जो संवर होता है तो ही निजरा होती है, संवर के बिना निजरा नहीं, और संवर वर्तमान का ही होता है। बुद्ध भावी में जहां तक अपना योग और उपयोग रहेगा तहां तक व्यक्ति के भीतर में संवर होना, तो व्यक्ति अनुष्ठान लेकर बैठी, उसका क्षयोपशम, उपशम और क्षय रूप अवस्था जो नहीं हो,
तो ये मात्र द्रव्य वस्तु हो सकती है। भीतर से जो प्रणति की बदलाहट और भीतर परिणाम की शुद्धि, वो तो व्यक्ति का जब आश्रव का कारण, वो जब खत्म होता है, जब आश्रव का कारण का उत्संग क्षयोपसंग क्षय होना, तो वो तो प्रकृति के साथ संबंध है। और प्रकृति तो कहां तक रहेगी? कहां तक? जहां तक व्यक्ति में होश नहीं है तहां तक ये प्रकृति रहेगी। अंधकार तहां तक ही रहेगा। कहां तक? प्रकाश नहीं है, प्रकाश का अभाव, उसका नाम ही अंधकार। भीतर में व्यक्ति को प्रकाश जो प्रकट करना हो तो व्यक्ति एक ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान प्रकाश की इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि भीतर का जगत आलोकित हो जाता है। बाहर का कोई प्रकाश भीतर में प्रवेश नहीं है, संभवित नहीं है कभी भी। और भीतर का जो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, वो 14 राजलोक क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। सूर्य भी 14 राजलोक क्षेत्र को प्रकाशित करने की उसकी क्षमता नहीं है। अभी यहाँ पर अपने दिवस है, अमेरिका में रात है। देखिए पृथ्वी पर ही है, ये जमीन पर ही है, तो निश्चित हुआ ना कि सूर्य का प्रकाश लिमिटेड है क्षेत्र से। बाहर की कोई पण चीज हो वो सब लिमिटेड होती है। तो सूर्य का प्रकाश इतना जबरदस्त होने पर भी क्षेत्र की मर्यादा से वो भी 14 लोक क्षेत्र प्रकाशित उसी से नहीं होता, ज्ञान से। देखो जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म जब होता है तो 14 राजलोक क्षेत्र में प्रकाश होता है। तो कैसा प्रकाश होता है? और जन्म प्राय रात को ही होता है, पिछली रात। तो लोग तो सब सोए हैं, लोग सोना ही समझता है, जागना कभी समझे। और जागेगा नहीं तब तक काम होना कभी संभवित भी नहीं है। जागना उसको बहुत कठिन लगता है, सोना बहुत अच्छा लगता है। और सोने में ही सारा जीवन, जीवन नहीं जन्म जन्म जीव का सोने में ही पास हो गया। जो प्राप्त होता है वो व्यक्ति को वर्तमान होश में प्राप्त होता है। तो ये प्रकाश, ये मृत्युलोक में जन्म होता तो मृत्युलोक में ही प्रकाश होता है, ऊर्ध्वलोक में भी होता है और अध्यालोक में भी प्रकाश होता है। नरक भूमि में नरक न अर्क, प्रकाश, अर्क यानी प्रकाश। जहां प्रकाश का बिल्कुल अभाव है उसका नाम है नरक। अपने भीतर में भी नरक है। जहां तक सम्यक ज्ञान रूप, सम्यक दर्शन रूप अवस्था प्रकट नहीं होगा तहां तक व्यक्ति जीवन को नरक बना देता है। व्यक्ति की जीवन की सारी अवस्था नरक के समान हो जाती। भौगोलिक दृष्टि से नरक है नहीं है वो तो सब लोग मानते हैं, लेकिन खुद वर्तमान में जो व्यक्ति जागेगा नहीं तो जीवन वर्तमान नरक जैसा ही बनेगा, नरक जैसा ही जीवन जी रहा है। उदय योग संयोग के साथ है, प्रकृतियों के साथ जहां तक अपना रिलेशन रहेगा तहां तक अपना जीवन वास्तविक कभी नहीं होगा। तो जहां पर प्रकाश का बिल्कुल अभाव है वो है नरक भूमि, वहां भी प्रकाश होता है। परमात्मा का जन्म यहाँ होता है, वो नरक में प्रकाश प्रकाश हो जाता है। ये पृथ्वी की सघनता 1000 योजन है। 1000 योजन पृथ्वी जो है घनत्व, उसको पार कर प्रकाश कैसे पार हो जाता, नरक में कैसे पहुंच जाता? यहाँ दीवार आ गई तो पीछे अंधकार होता है। यहाँ प्रकाश चाहे इतना हो, सूर्य का हो कि लाइट का हो कि कोई भी हो, बीच में व्यवधान आ गया तो प्रकाश, बाह्य प्रकाश सब रुक जाता है। लेकिन ज्ञान प्रकाश क्यों कोई नहीं रुक सकता? और रुकाता क्यों नहीं? रोक भी नहीं सकता और रुकता भी नहीं। क्यों? बाहर का कोई भी प्रकाश, सूर्य का बोलो कि लाइट बोलो, कोई भी किसी भी प्रकार की लाइट लगाओ,
और दीवार आ गई, गेट बंद है, तो भीतर प्रकाश नहीं, अंधकार होता। तो ज्ञान का प्रकाश हर जगह पर पहुंच जाता है कि ज्ञान उपयोग अरूपी है और ज्ञान वो आत्मा है। ज्ञान और आत्मा अलग नहीं है। पुद्गल को रुकावट होती है, तो बाहर का प्रकाश जो है पुद्गल है। फिर आकाश में बिजली चमकती हो तो भी प्रकाश जो है वो भी पुद्गल है। ये लाइट भी पुद्गल है और सूर्य का प्रकाश भी पुद्गल और अंधकार भी पुद्गल। ये जैन दर्शन में वो बात देखने में आती है कि अंधकार भी पुद्गल, प्रकाश भी पुद्गल। तो ज्ञान, आत्मज्ञान जो है वो पुद्गल रूप नहीं है, इसलिए उसको कोई रुकावट नहीं और कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान 1000 योजन ये पृथ्वी, पहली नरक का जो ऊपर जो ये दबाव है, यहां से लेकर मेरू पर्वत जो है वो 1000 योजन नींव उसकी जमीन में है। उसमें एक सलीलावती विधि है। मेरू पर्वत की जो जड़ है 1000 योजन गहराई में है, उसमें सलीलावती विधि है। ये त्रिशालोक की मर्यादा, उसकी क्षेत्र की पहुंच कहां तक, तो कि नीचे 1000 योजन तक। और ये सलीलावती विजय में मनुष्य है और वहां पर मनुष्य है और वहां पर साधना कर मुक्त हो सकता। आप तो ऐसे समझते कि हम ही मनुष्य हो। आप मनुष्य तभी होगा जब होश प्रकट होगा तभी। जहां तक इस क्वालिटी का होश नहीं है तहां तक मनुष्य होना मॉडल से है। भीतर से जो मनुष्य सही अर्थ में होना, तो इस प्रकार का होश, तो एक ज्ञान अरूपी है। अरूपी को कोई नहीं रोक सकता, तो पहुंच जाता है। वहां पर नारक जीव वो प्रकाश देखते हैं। जहां अंधकार सघन होता है वहां थोड़ा प्रकाश भी बहुत लगता है। जहां प्रकाश ही प्रकाश है वहां पर छोटा प्रकाश का हिसाब भी नहीं होता। बाहर ग्राउंड में जाकर चाहे से सटलाइट लगाओ, सूर्य जब उदय हो तो उसकी क्या विशेषता। और जब सूर्य नहीं होता है तो लाइट छोटी भी होती है, तो भी आपके घर में जो ब्लैकआउट हो गया, काम कर रहे हैं आप, लाइट चली गई, करंट, मोमबत्ती हो जलाते तो टेबल पर प्रकाश होता, तो वो प्रकाश उस समय कितना अच्छा लगता है। आपका जो काम रुक गया है, वो प्रकाश से काम होना शुरू हो गया, तो आपको वो प्रकाश की कितनी विशेषता लगती। ज्ञान का प्रकाश थोड़ा भी हो, अपने जीवन उज्जवल हो जाता है, अपना जीवन निर्मल हो जाता है। ये ज्ञान प्रकाश, सम्यक ज्ञान रूप प्रकाश जीव को भीतर से सफाई कर देता है। ये सारी प्रकृतियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का सामर्थ्य है। ऐसा जो नारक जीव देखते ही, वहां तो समय समय पर नारक में जीव उत्पन्न होते हैं, हर जगह पर समय समय पर चतुर्गति रूप संसार में जीव उत्पन्न होता है और आयु पूरा भी होता है। और वातावरण में तो अनंत जीवों का अपडाउन है, एक दो जीवों का नहीं। निगोद का जीव अपना एक श्वासोश्वास में 17.5 भोग होता है। कितनी झड़प से जन्मता मरता, तो ये निगोद का जीव कहीं एक जगह पर नहीं है। निगोद का जीव 14 राजलोक क्षेत्र में खचाखच भरा, अपना कान का छिद्र, आपका नाक का छिद्र, वहां पर सूक्ष्म निगोद का जीव है। कोई जगह ऐसी, एक पॉइंट जगह नहीं है खाली के जहां पर सूक्ष्म निगोद का जीव न हो। देखो उसका जन्म मृत्यु हो रहा है, अपने महसूस होता है, अपना ही भाव प्राण क्षण क्षण पर खत्म हो रहा है, वो भी अपने को महसूस नहीं हो, तो सूक्ष्म जीवों की जो ऐसी अवस्था चल रही है वो कैसे महसूस हो। तो ये सूक्ष्म जीवों अप डाउन वातावरण में सतत चलता है। अनंत जीवों एक साथ जन्मता है, मरता है, क्षण क्षण पर। तो नारक जीवो वो प्रकाश जब देखता है, नया नारकी पुराना को पूछता है
कि भाई प्रकाश कहां से आया, ये क्या? तो पुराना को मालूम है कि उसका तो बहुत दफा। और यहाँ तीर्थंकर का भरत ईर्वत क्षेत्र में विरह है, विदेह क्षेत्र में तो कंटिन्यूस चल रहा है। पंच विदेह क्षेत्र में तो कंटिन्यूस उसका एक तीर्थंकर 84 लाख पूर्व का आयु है। तो एक एक तीर्थंकर के पीछे 84 से तीर्थंकर की क्यों है? एक का निर्वाण होता है, एक का जन्म होता है, एक का केवल ज्ञान होता है, एक का मुनि होता है, एक राजा होता है, ऐसे उसकी क्यों है? 84 से 84 एक तीर्थंकर के पीछे ऐसी क्यों है विदेह क्षेत्र में? तो वहां जन्म होता रहता है। लेकिन पुराना नाटकी को ऐसे मालूम होता कि प्रकाश जो हुआ है वो तीर्थंकर के जन्म से प्रकाश हुआ। वो सुनता है, नया नारकी वो बात सुनता है। तीर्थंकर परमात्मा का जन्म मृत्यु लोक में और यहां पर प्रकाश, वो व्यक्ति कैसी होगी? उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता उसकी कैसी होगी? ये प्रकाश देखकर देखो, सभी को महिमा नहीं आती है जिसकी ऐसी तैयारी होती है। यहां भी मनुष्य है, परमात्मा के समक्ष तक पहुंच जाता है। समोत्सरण में भी हमारी आत्मा भी पहुंच गई, परमात्मा की प्रत्यक्ष वाणी भी सुनी। तिर्यंत के बहु में, मनुष्य के बहु में, देव के बहु में, किसी न किसी बहु में परमात्मा तक व्यक्ति पहुंच गए। लेकिन परमात्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान के बिना ही जन्म मरण अपना चल रहा है। कहां तक चलेगा? व्यक्ति खुद की पहचान करे तो परमात्मा की पहचान हो जाती है, और परमात्मा की पहचान हो तो खुद की पहचान हो जाती है। लेकिन वहां जाकर भी व्यक्ति बाहर का समोत्सरण की रचना जो देव बना के, उसमें क्या बोलना? कोई श्रीमंत व्यक्ति के घर पर जो कोई फंक्शन हो, डेकोरेशन कैसा बनाता है? आप देखकर कैसा हो जाता है? मनुष्य से निर्माण जो होता है मनुष्य से विशेष नहीं है। कोई भी देवो निर्माण करे वो देवों से विशिष्ट नहीं है, और मनुष्य निर्माण करे कोई भी चीज, उसका मनुष्य से विशेष कुछ नहीं है। मनुष्य सभी से सर्वोपरि है। लेकिन व्यक्ति वर्तमान में सर्वोपरि तो तभी सिद्ध होता है जब स्वभाव का अनुभव हो जाए, जब बोधि प्राप्त हो जाए, तब सर्वोपरि मनुष्य है ऐसा निश्चित होता है। तो जीवों की कैसी कैसी मान्यता और कैसी कैसी मान्यताओं से जीव चलता है, इससे मतार्थी जहां होता है वहां पर परमात्मा के सामने जावे तो भी परमात्मा का दर्शन, व्यवहार से हाथ भी जोड़ता है, नमस्कार भी करते हैं, लेकिन भीतर से प्रकृति हिलती नहीं। कि जहां तक प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ नहीं पाता है तहां तक इसका काम होना एक कभी संभवित नहीं। तो ऐसे ऐसे मतार्थी जीवो, अपनी भी मान्यता है, हर जीव मतार्थी है। जहां तक स्वरूप दर्शन नहीं है, स्वरूप प्राप्ति नहीं है, स्वानुभव नहीं है, सम्यक दर्शन बोधि नहीं है, तहां तक हर व्यक्ति के भीतर में किसी न किसी प्रकार की मान्यता मौजूद है। और ये मान्यता ही जीव को परिभ्रमण कराने में मेन मुख्य कारण है। तो इसलिए आश्रम का 5 कारणों में पहला एक कारण है मिथ्यात्व। तो ये मतार्थी जीव का लक्षण कैसा होता है? और मतार्थी जीव आत्मसिद्धि तो आप लोग पढ़ते हैं और बोलते भी है, लेकिन अपने भीतर में, मेरी भीतर किस प्रकार का मतार्थ, मैं किस प्रकार की मान्यता में रुक गया हूं, आपको देखने में आता है? वो नहीं देखेगा तो ये मान्यता से कब बाहर आएगा? उसमें तो दिखाया जे जिन देह प्रमाण समूसणादि सिद्धि वर्णन समझे जिननु रोकी रहे, खुद की बुद्धि को वहां रोक दिया। इसमें जे जिन देह प्रमाण समूसरणादि सिद्धि, समूसरण की रचना कैसी होती है वहां दिखता है, और वो देखने में रह जाता, सुनता नहीं। परमात्मा की ऐसी दिव्य वाणी सुनने का मौका आया, लेकिन बाहर का डेकोरेशन देखने में रख जाता। ऐसा होता, ऐसा है, समय पास हो जाता। इतनी विविधता होती है तो व्यक्ति वहां पर रुक जाता। तो हर जीव किसी न किसी कारणों से
किसी न किसी निमित्त से व्यक्ति बाहर में रुक जाता है। निमित्त आने पर जो व्यक्ति के पास जो जागरण होता है तो व्यक्ति बच सकता है निमित्तों से। फिर अनुकूल भी निमित्त है, प्रतिकूल भी निमित्त है। देखो उपसर्ग है परिचय, वो भी सब परिचय એટલે दुख, लेकिन परिचय में भी अनुकूल भी परिचय है। सत्कार पुरस्कार, कोई अपना सत्कार पुरस्कार करे, अपना बहुमान करे, हजारों व्यक्ति के बीच में अपना को साल उड़ाए, माला डाले और हजारों लोग एक साथ ताली बजाए, आपको क्या होता है? क्या होता है? नहीं होता है तो क्या होता है? तो बोल सकते हैं किसी किसी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था है और व्यक्ति कहां कहां पर रुक गया है व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो जे जीन दे प्रमाण समूह शरणादि सिद्धि वर्णन समझे जिन्नु रोक की रहे निज बुद्धि, खुद की बुद्धि को मार दिया। तो इसमें जिनेश्वर का देह, जिनेश्वर परमात्मा, जीवन परमात्मा का देह, शरीर भी परमात्मा नहीं है। उसके भीतर में जो चेतन है वो भगवान है। वो चेतन भगवान होने से ही शरीर पूजाता है। लोग शरीर को देखते तो शरीर को पूजते, लेकिन उसमें चेतन भगवान है इसलिए शरीर पूजनीय होता है। तो परमात्मा का देह, परमात्मा का शरीर भी परमात्मा नहीं है। तो जिन देह प्रमाण समूह शरणादि सिद्धि, समूह शरण भी वो भी परमात्मा नहीं है। तो क्या है? वर्णन समझे जिन्नु, इसको क्या समझते हो? ये वर्णन, तो ये वर्णन परमात्मा का नहीं है, किसका है? जब तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित होता है, कब होता है? विष कारण है, विष बोल है। तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित करने का विष कारण दिखाए। आपको सुनो तो बहुत मामूली लगता है, लेकिन एक का सेवन नहीं हुआ, और होता तो सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर नाम कर्म कभी अर्जित हो ऐसी संभावना नहीं है। इसलिए 4, 5, 6 और 7 ये 4 गुणस्थान में ही तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित होता है। सम्यक दर्शन होना, ये सम्यक दर्शन होने पर कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, तभी वो पुण्य सहज हो जाता कि मैं तीर्थंकर हूं, मैं काम करूं। तो देखो वैयावत करने से भी तीर्थंकर नाम कर्म होता है। वैयावत चरणं बनते जीवे किंग जने सम्यक क्रम का एक बोल है। और ये अभ्यंतर तप में भी वैयावत एक अभ्यंतर तप है। तो वैयावत, ऐसी वैयावत व्यक्ति करे, लेकिन उसमें व्यक्ति की भीतर सम्यक दर्शन बुद्धि है, जो वो होगा सम्यक दर्शन। तो कोई इच्छा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, तभी ये वैयावत के भाव में ये व्यक्ति को ऐसा लगता है, वो व्यक्ति को ऐसा भाव होता है कि सामी व्यक्ति जो सेवा कर रहा है उसकी ओर से कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, उसका स्वभाव भी चाहे ऐसा हो। सेवा तो व्यक्ति कर देता है, कर सकता है, लेकिन सामने पेशेंट जो है और बुढ़ापा होता है, बीमारी होती है, तो व्यक्ति का स्वभाव भी कैसा चिड़चिड़ा हो जाता है। और ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति जो बोले उसको सुनना और अपने में संभाव शक्य है, तो फिर कैसे सेवा पहुंचेगी? ये सेवा कैसे उगेगी? सेवा उगना चाहिए। तो सेवा तभी उगती है जब व्यक्ति उसका स्वभाव को पचा ले, उसका स्वभाव को स्वीकार कर ले, और उसके पास बैठकर उसका स्वभाव से ऊपर उठने, उसकी प्रकृतियों से ऊपर उठाने के लिए व्यक्ति तैयार हो। कितना तैयारी होनी? सेवा करनार व्यक्ति की वर्तमान में कितनी तैयारी होती है, तभी ये सेवा होती हो। और ऐसी सेवा करने वाली व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को स्वभाव रूप धर्म तक पहुंचाना। तो शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, आध्यात्मिक सेवा, ये आध्यात्मिक सेवा वो है, वो व्यक्ति को जहां है वहां से ऊपर उठाना, उसको भी बोधि तक पहुंचाना है। और जब व्यक्ति ऐसी भावना से, ऐसी जागरण साक्षी भाव के साथ जो व्यक्ति की सेवा होती है, तो सचमुच व्यक्ति को सम्यक दर्शन न हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, और सामने वाले व्यक्ति की अवस्था को सहजता से सहज स्वीकार हो जाता है।
और व्यक्ति उसको भी बोधि तक पहुंचाने के लिए निमित्त हो सकता है। तो एक कारण अपने जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत बहुत घटती है। हर घर में बूढ़ा व्यक्ति होता है, और बुढ़ापा आता है तो फिर क्या करे। और ये बुढ़ापा में व्यक्ति की इच्छा भी होती है, अपेक्षा भी रहती है कि मेरी कोई सेवा करे। ऐसी भावना में व्यक्ति की वर्तमान ऐसी सेवा करने की भावना तो होती है और करते भी है, लेकिन ऐसा स्वरूप के लक्ष्य के साथ तो अभ्यंतर तप हो जाता है। स्वरूप के लक्ष्य के बिना कुछ भी करे तो वो बाहर की वस्तु होगी, लेकिन भीतर में जो अपना काम करना है वो काम तो होना, ये कभी संभवित नहीं है। तो ऐसी ये सेवा ऐसी है भैयावत। तो ये जो जीवो नारक जीवो ये जो प्रकाश देखता है, वो प्रकाश देखकर उसका अहोभाव प्रकट होता है। इतना अहोभाव आश्चर्यचकित व्यक्ति हो जाती है। बहुत बहुत निमित्तों से व्यक्ति निर्विकल्प हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का आरोप है निमित्त पर, इसी से ऐसा हुआ, ऐसे नहीं होता। अपनी भीतर व्यक्ति जब निर्विकल्प होता है, लक्ष्य होता है, ऐसा रुचि भाव जागरण, तभी व्यक्ति को ख्याल आता है कि ये निमित्त से नहीं हुआ है। ये जो घटना घटी मेरी भीतर वो निमित्त से नहीं हुई है, व्यक्ति के भीतर से होता है। और आश्चर्यचकित कोई ऐसी वस्तु देखे, कभी नहीं देखे ऐसी कोई चीज, तो भी व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। लेकिन उस समय पर सामने वस्तु हाथ में और सामने देखता है, उस समय पर व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, कैसे वो चीज हो, किसने बनाई हो। बहुत बहुत चीजों अपनी सामने आती है, नवी नवी, कभी नहीं देखी है वैसी। तभी व्यक्ति की वर्तमान अवस्था ऐसी हो सकती है, लेकिन आरोप हरदम निमित्त पर होने से व्यक्ति चुक जाता है। तो नारकी जी, नरक में प्रकाश, परमात्मा का जन्म का प्रकाश नहीं है, ज्ञान का प्रकाश है। लेकिन जन्म के साथ प्रकाश ज्ञान ऐसा विस्फोट कर देता है। तो ये प्रकाश ये देखकर आश्चर्यचकित होने से वो नारक जीव इतनी वेदना, और फिर देखो वहां कैसा होता है। ये जब प्रकाश हुआ उस समय पर आपस में नारकी जो एक दूसरों की पिटाई कर रहा है और परमाधामी देव जो उसको पिटाई कर रहा है, वो सब बंद हो जाता है। कैसा है क्षेत्र का कितना अंतर। एक क्षेत्र 1000 योजने पृथ्वी का पड़ है, वो सब पार कर वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश नरक में पहुंच गया। और एक नरक में नहीं, 7 नरक में पहुंच जाता है। तो 7 नरक 7 राजू, एक एक नरक एक एक राजू का क्षेत्र है। तो वहां जीव कितना ज्यादा होगा। अपना एक त्रिशालोक सारिया, एक त्रिशालोक एक राजू है, तो उसमें कितना जीव है। तो एक एक नरक एक एक राजू, 14 राजलोक क्षेत्र। तो एक एक नरक के अंदर में इतना क्षेत्र का अंतर होने पर भी ज्ञान को पहुंचने में कोई समय लगता नहीं। तो ज्ञान अरूपी है, और अरूपी ज्ञान को कोई रुक नहीं सकता है और पहुंच जाता है। तो जब कोई भी नारकी को ऐसा आश्चर्यचकित होता है, तभी वो नारक जीव को वहां पर ऐसी 100% प्रतिकूलता में सभी प्रकार की 10 प्रकार की क्षेत्र वेदना, दिवस रात और परमाधामी की पिटाई और आपस में लड़ना झगड़ना, इसी अवस्था में भी वो व्यक्ति वहां पर निर्विकल्प हो जाती है, तो सम्यक दर्शन हो जाता। तो अपनी मान्यता कैसी है, धर्म हर हालत में हर संयोग में होता है। क्षेत्र कोई भी हो, समय कुछ भी हो, चाहे ऐसा निमित्त हो, जो ऐसी प्रतिकूलता यहाँ मनुष्य लोक में किसी को नहीं है। नरक जैसी प्रतिकूलता यहाँ पर कोई फुटपाथों पर बैठा है आदमी, खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, रहने का नहीं है, कपड़ा नहीं है, कितनी प्रतिकूलता है, ठंडी गर्मी बारिश सब सहता है। तो फिर नरक जैसा वो जीव दुखी नहीं है। जीव दुखी नरक जैसा कैसे होता है। वस्तु के अभाव से दुख नहीं है। दुख जो है ना, वो अनंतानुबंधी का कषाय, जहां तक अपने साथ रहेगा ना, तहां तक व्यक्ति को नरक जैसा दुख है।
बराबर सुनना, समझना, समझने का प्रयास करना वस्तु का अभाव और दुख नहीं है। अपनी भीतरी अनंतानुबंधी की प्रकृति जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति महाआरंभ और महापरिग्रही है, और जहां तक ये चीज चलेगी तहां तक व्यक्ति दुखी ही दुखी रहेगा, बोधि भी नहीं होगा, सम्यक दर्शन का कभी संभावना नहीं है। ऐसी ये प्रकृति जहां तक रहेगी तो ये प्रकृति से व्यक्ति दुखी है। तो मनुष्य लोक में नरक जैसा कभी कोई वस्तु का अभाव से दुख नहीं है, सब प्रकार की प्रतिकूलता। तो फिर नारक जीव जो निर्विकल्प हो सकता है एक परमात्मा का जन्म का निमित्त पाकर, तो अपने क्यों नहीं होता है? अपने सामने प्रतिकूलता इसे है नहीं, किसी को नहीं है, बिल्कुल सामान्य। आप लोग जो बोलते फुटपाथ ऊपर रहते उसका क्या अनुकूलता है, किस प्रकार की? तो फिर उसको खाना मिल जाता है, पीने का मिल जाता है, रहने का जहां है वहां सो जाता है। वहां तो नरक में और आयु कितना, मिनिमम आयु 10,000 वर्ष, जगन्य उत्कृष्ट 33 सागरोपम, तहां तक नहीं खाना नहीं पीना नहीं कुछ लेना नहीं देना। तो भूख इसकी कितनी है? भूख सीधा यहाँ पृथ्वी पर कोई नारक जीवों को लेकर आए ना और सारी दुनिया का अनाज दे दो ना, एक किला खा जाए तो भूख नहीं मिटती, और सारी दुनिया का पानी पी जाए ना तो भी उसकी प्यास नहीं मिटती। इतनी प्यास, इतनी भूख, जीवन भर इतना समय तक, कितना दुख। यहां तो कोई भी मनुष्य हो तो उसको मांग कर मिल जाता है, खाने का मिल जाता है। वहां तो कुछ है ही नहीं, मिले कैसे? और इच्छा तो होती है, अनंत इच्छा, अनंत तृष्णा और अनंतानुबंधी की प्रकृति साथ में है, व्यक्ति की क्या हालत। तो ऐसी अवस्था में भी वो जीवो निर्विकल्प हो सकते हैं। तो हम वर्तमान में ऐसी यहां पर अपने नरक जैसा कोई प्रतिकूलता है, तो फिर हमारी वर्तमान अवस्था क्या समझना, हमारी भीतर की निर्विकल्प अवस्था क्यों हमारी नहीं होती है? वहां तो उपदेश भी नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, सत्संग, और सत्संग लोग सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं, मानते हैं लेकिन जागते नहीं। सुनना अलग है, मानना अलग है, गुणना अलग है, अनुभव करना अलग है। अनुभव तक पहुंचे तो समझना कि सत्संग सत्संग सही, नहीं तरह सत्संग सब इसे से सुना, इसे से जब दिया। और मैं बहुत तत्व की जो बात करूं तो ऊपर से चला जाता है, शब्द भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, ऐसा पारिभाषिक शब्द जो होता है बहुत कठिन शब्द लगता है तो ऊपर से ही चला जाता। इसलिए मैं बहुत मध्यम बात कर रहा हूं, और जहां जहां व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या सुनेगा? बैठा है सुनने को लेकिन इधर इधर देखेगा, क्या सुनेगा? कुछ नहीं होगा। तो ये नारक जीवों को ऐसी सारी प्रतिकूलता के बीच में जो हो सकता है तो अपने को क्यों नहीं होता? 6 नरक तक जीव सम्यक दर्शन पा सकता है। वहां 6 नरक में है, 7वां में नहीं होता। तो 6 नरक तक सम्यक दर्शनी नारकी भी है और मिथ्याति भी है। मिथ्याति नारकी ज्यादा है, कितना है? असंख्याता। एक एक नरक में नारकी कितना है? असंख्यात। तो यहां पर जो सम्यक दर्शन वो नारक जी ने पाया, ये निमित्त परमात्मा का, तो वो ऐसा सोचता है कि यहाँ ऐसा प्रकाश हुआ तो मृत्यु लोक में मनुष्य को कितना लाभ होगा, कितना लाभ होगा। तो मनुष्य जहां जब जब तीर्थंकर परमात्मा जो जो समय पर विचरते हैं उस समय पर बहुत से बहुत कम लोग परमात्मा को पहचानते हैं, बहुत कम लोग। ऋषभ हो के महावीर हो, ये जो परंपरा परमात्मा की 24 की चलती है, कोई भी समय पर तीर्थंकर जब होते हैं तब लोगों मनुष्य उसको बहुत कम संख्या की अपेक्षा से बहुत कम लोग परमात्मा को पहचानते। और नारक जीवो एक एक नरक में असंख्याता, तो भी नारक जीवो असंख्याता होने पर भी सम्यक दर्शनी भी बहुत है, मनुष्य से ज्यादा। सम्यक दर्शनी नारकी मनुष्य से ज्यादा। कैसे? कारण दिखाओ। मैं तो बोलता हूं, आप कहां प्रश्न उठाते? मनुष्य से नारक सम की लेना, एक एक नरक में नारकी तो असंख्याता है, मनुष्य की संख्या हरदम
संख्या थी, लिमिटेड, और नरक हरदम असंख्या था। तो एक एक नरक नहीं, 7 नरक 6 नरक का भेगा कर, एक नरक में मनुष्य से ज्यादा सम्यक दर्शनी नारकी है। कैसा काम? और ये सम्यक दर्शन वहां पर जो नारक जीव पा लेता है, फिर क्या होता है? उसके भीतर क्या होता है? वहीं नारक के जन्म समय में वो भूमि पर उसने सम्यक दर्शन पा लिया, फिर क्या होता है? और कोई जीव यहां से साथ में लेकर भी जाता है सम्यक दर्शन। जैसे श्रेणी अभी पहली नरक में है, महाराजा श्रेणी की आत्मा साइक समकिर लेकर गए। पहली नरक में मध्यम आयुष भोग रहा है। पहली नरक का आयु जगन्य मिनिमम तो 10,000 वर्ष का है और उत्कृष्ट 1 सागर का है पहली नरक। तो वहां पर वो 84,000 वर्ष का आयु, मध्यम आयु वो आत्मा भी भोग रही है। तो सम्यक दर्शन वहां पर लेकर गए और दूसरा नारकी, सम्यक दर्शनी नारकी भी वहां पर होता है। तो जो जो सम्यक दर्शनी होता है उसको वो नरक भूमि स्वर्ग जैसी लगती है। कैसे? और यहां हमने मनुष्य ने नरक भूमि बना दिया। क्या समझना? ये प्रकृति का संग साथ जहां तक व्यक्ति नहीं छोड़ेगा तहां तक सगवर से स्वर्ग नहीं होता। और स्वर्ग में रहा हुआ मिथ्याती नारकी और देव नरक जैसा दुख अनुभव करता है। मिथ्याती देव देवलोक में रहने पर भी नरक जैसा दुख का अनुभव करता है और नारक भूमि में रहा हुआ नारकी, सम्यक दर्शनी नारकी स्वर्ग का जैसा सुख का अनुभव करता है। कैसे? और मनुष्य ने तो सारा नरक ही नरक बना दिया, जीवन सारा। क्यों? कैसा? ये सम्यक दर्शनी नारकी वहां पर जो अवस्था है वो स्वीकार करता। और सम्यक दर्शनी नारकी उसको क्या होता है? अवधि ज्ञान। देखो ये सब समाधान कैसे होता है, स्वीकार कैसे होता है? अवधि ज्ञान है। ज्ञान में सब सरल है। ज्ञान पाने के बाद कोई कठिनाई नहीं लगती है, कोई सब सरल। क्यों? भीतर में जो जो जड़ो है ज्ञान आर पार उतर जाता और खोल देता है। कोई भी चीज हो, चाहे ऐसी चीज हो, जैसे बहुत पुराना घर बनाया और रहा नहीं, चले गए विदेश, 5-25 साल तक आए और लोग फिर क्या करते खोलने के लिए? क्या करते? चाबी तो घुमाते लेकिन खुलता नहीं। क्यों? जम गया है, अंदर में जंग लग गया है, ताला में जंग लग गया, काट लग गया है, तो घूमता नहीं चाबी। फिर क्या करते हैं? वो जंग को थोड़ा नरम बनाने के लिए, देखो आपको सब मालूम है, भीतर में तेल डालना कैसा मालूम नहीं है, वहां सब बुद्धि बुद्धि, वहां सब ऊपर से चला जाता है। यहां पर सब मालूम है, दूसरा नहीं खोलता तो खुद खोलने को तैयार हो जाता है। कैसा है? लाओ मैं खोल देता हूं, और तेरा खोल ले, तेरा भीतर में आनंद काल से लोक कर दिया है, और वहां तेल क्या मुकेगा, क्या तेल रखेगा? अनंत काल से अपना भीतर का लोक इतना सॉलिड बंद है, कोई चाबी बाहर की काम नहीं करेगी। और सदगुरु के पास जाता नहीं, और जाता तो खुद की मान्यता लेकर जाता है। कैसे आत्मा कोई सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तक वो भटक रहा। तो ये नारकी जीव, नरक में व्यक्ति की क्या अवस्था होती है, वहां स्वीकार हो जाता है। अवधि ज्ञान से ये नरक, ये परमाधामी देव, ये तो निमित्त मात्र है, वो कोई करता नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, दोष मेरा ही है। और मेरी वर्तमान अवस्था जो नरक भूमि है, वो मेरी कार्यवाही से मैं यहाँ पर आया हूँ, वो कोई निमित्त दुख रूप नहीं है। ऐसा स्वीकार हो जाता है, सहज स्वीकार हो जाता है भीतर से, तो व्यक्ति को वहां नरक में रहने पर भी स्वर्ग का जैसा सुख लगता है, और मिथ्याति देवलोक में रहने पर भी नरक जैसा दुख अनुभव करता है। क्यों? दूसरों की रिद्धि सिद्धि देखता है। दुख क्या आपको भी है? आपका बंगला हो, उसकी बाजू में बहुत बड़ा विशाल बंगला किसी ने बना दिया, तो आपको क्या लगता है? क्या होता है?
नहीं होता है? क्या होता है बोल सकते आप? वो दुख है, ईगा को चोट लगती है। अपना ईगो कहां उसको चोट लगती है व्यक्ति को मालूम नहीं है। बहुत बड़ा बंगला बना दिया आलीशान, और वो बंगला का ओपनिंग किया और आपको उसको आमंत्रण नहीं दिया, बाजू में रहने पर भी। क्या होता है? आपकी इतनी बड़ी प्रतीक्षा थी कि हाँ मुझे आमंत्रण देगा और पहली हरोल में जाकर मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन आपको आमंत्रण दिया नहीं। क्या होता है? देखो कहां कैसे कैसे व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी कैसी अंदर में चलती है और प्रकृति क्या क्या काम कर रही है वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। और जहां तक ये देखने का अभ्यास नहीं होगा तहां तक व्यक्ति वो प्रकृतियों से बाहर आए ऊपर उठे ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो नारक बहु में रहा हुआ नारकी जी महाराजा सैनी की आत्मा, उसने तो तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित किया और यहाँ ही पहली 24वीं आवती 24वीं में पहला ही तीर्थंकर यही भरत क्षेत्र में। तो वहां पर स्वीकार ज्ञान से देखता है भूतकाल की अवस्था, ये मेरा परिणाम है, ये मेरे भाव से एक काम हुआ है। वो कोई निमित्त दुख रूप नहीं है, वो लोग कोई जवाबदार नहीं है, जवाबदार मैं ही हूं। ऐसे ज्ञान से व्यक्ति को सह स्वीकार उसका नाम है कि जो अवस्था चल रही उसको फील नहीं होना। मजबूरी से तो हर जीव हर गति में स्वीकार करता है, हर जीव। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जहां पर मजबूरी से स्वीकार नहीं हो। तो देवलोक में जो इंद्र है उसकी रिद्धि सिद्धि हो, उसके सेवक देव है, उसको इतनी जलन सी होती है, इतना उसके भीतर में आर्तरुद्र ध्यान होता है। और जब उसका वहां भी सुधर्म सभा है, और सुधर्म सभा में जब कोई ऐसा गलत काम कर दिया, वहां भी चोरी चपाटी होती है, यहां होती है ऐसा नहीं समझना। यहाँ मोंघवारी से न चोरी चपाटी होती है ऐसा नहीं, यहाँ बहुत है। क्यों? यहां से लेकर जाता ना मसाला तो सब बोतल बदल गई भाई, मसाला तो वही का वही, बोतल बदल गई, मदिरा तो वही की वही है, उसमें दूसरा कोई चीज नहीं है। बोतल बदल देता है, देश बदल देता है, ये बदल देता है, ठीक ठाक कर दे, लेकिन भीतर में तो वही की वही मोह की मदिरा। वो मोह की मदिरा जहां तक खाली नहीं होगा तहां तक व्यक्ति को सब उलट पुलट देखने में आएगा। तो वहां सुधर्म सभा है, वहां इंद्र बैठता है सिंहासन पर, लाखों करोड़ों देव होता है, असंख्यता देव होता है, लेकिन ये सुधर्म सभा बहुत बड़ी सभा है। फिर जो कोई ऐसे चोरी चपाटी के किसी देवी को उठा जाता है, देखो कैसा यहां भी उठा जाता ना, यहां का संस्कार है, यहां से लेकर जाता है। तो फिर फरियाद पहुंचती है इंद्र के पास, इंद्र और राजसभा में उसको बुलाते हैं, शिक्षा भी करते हैं, और इतना अपमान करता उसका, इतना अपमान करता। वस्तु का दुख से ज्यादा दुख व्यक्ति को ईगो को चोट लगने से होता। वस्तु किसी ने गया नहीं दिया, लेकिन आपको बुलाया नहीं तो आपको कितना दुख लगता है। ईगो की चोट जहां लगती है वहां व्यक्ति को दुख ही दुख। ऐसे एक एक प्रकृति से व्यक्ति परेशान ही परेशान, दुखी ही दुखी। व्यक्ति के भीतर में क्रोध से दुख, मान से दुख, माया से लोभ से, सभी प्रकार की नेगेटिव प्रकृतियों से जीव परेशान है, लेकिन ऊपर उठने के लिए कभी तैयार। तो वहां इतना उसका अपमान होता है, इतना अपमान होता है। लाखों करोड़ों देवों के बीच में मां भास बोलता बैठ जा, ऐसा हुक्म करते इंद्र, कुछ नहीं चलता। तब उसके भीतर में ऐसा दुख होता है, ऐसा दुख होता है। देखो बाहर में सब कुछ है, लेकिन भीतर में ये नरक का दुख। ऐसे बाहर की रिद्धि सिद्धि दूसरों की देखकर चुराई कर देता है, ले लेता। फिर फरियाद पहुंचती है, इंद्र उसको बुलाते हैं, वस्तु के साथ लाओ, और शिक्षा भी होती है। ऐसी ऐसी शिक्षाओं, ऐसा ऐसा गुना व्यक्ति जब करता है तो उसके भीतर में ऐसी ऐसी अवस्थाएं जहां तक चलेगी तहां तक व्यक्ति की ऐसी कामना रहेगी, और भीतर में ऐसी कामना जहां तक जीवंत है
तहाँ तक व्यक्ति हर हालत में, हर समय में व्यक्ति दुखी ही दुखी है। तो अपना वर्तमान में जो एक दुख है प्रकृति वस्तु का अभाव, साधन का अभाव, वो दुख नहीं है। प्रकृति से दुख लगता है, वस्तु नहीं है उसका अभाव। अभाव किस लिए लगता है? भीतर में प्रकृति है इसलिए। प्रकृति उपशम हो गई तो सामने डाल दे तो कोई जरूर नहीं है ना, ये जरूरत नहीं है। फिर क्या करना? जो तुम दे रहे हो मुझे जरूर नहीं है, फिर अपेक्षा ही भीतर से खत्म हो जाती है। ये बोधि, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने से सभी प्रकार की अपेक्षा से व्यक्ति ऊपर उठ जाए। उसको मुक्ति मिले तो भी स्वीकार, मुक्ति न मिले तो भी स्वीकार। एक चीज में नहीं, एक क्षेत्र में नहीं, सर्वांगी सर्व क्षेत्र में व्यक्ति की कैसी अवस्था हो जाती है। ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान की पहुंच कैसी है, और ये सम्यक ज्ञान जीव को जो प्राप्त होता है तो कैसा, तो वह नरक जीव स्वीकार कर लेता है। इस स्वीकार से उसको नरक में रहने पर भी, सारी असुविधा होने पर भी उसको कोई उसका दुख नहीं है। प्रकृति से ऊपर उठ गया और अवधि ज्ञान के बल से देखो जी सकता है, टिक सकता है। हर आत्मा ज्ञान के बल से। ज्ञान जो नहीं होता है तो व्यक्ति को मजबूरी से सब कुछ सहना पड़ता है, और जब ज्ञान होता है तो भीतर में फील ही नहीं होता, तेरा तेरी पास, मेरा मेरी पास। जो तुम करते हो तेरा, मेरी जो अवस्था है वो मेरा। हर व्यक्ति की ऐसी अवस्था, व्यक्ति को जब स्वीकार भाव जब होता है, ऐसा स्वीकार फील नहीं होना, तो ये नारक जीवो, सम्यक दर्शनी नारकी जीवो नरक में रहने पर भी स्वर्ग का जैसा सुख का अनुभव करता है। तो मिथ्यात्वी जीव मनुष्य होने पर भी जहां तक व्यक्ति के भीतर में ऐसी अनंत लालसा, अनंत तृष्णा, महाआरंभ, महापरिग्रह की अवस्था भीतर में बाहर से कुछ नहीं करता है, एक तिनका भी तोड़ने की जरूरत नहीं, इतनी अनुकूलता, तो भी महाआरंभी महापरिग्रह। क्यों? भीतर में रही हुई है प्रकृति, अनंतानुबंधी का संग साथ जहां तक रहेगा तहां तक अपनी अवस्था ऐसी चलेगी, ऐसी रहेगी, और सब प्रकार से उधेड़ बुन होगा, और सब प्रकार से आपाधापी सिरपति से हो तो सब होता ही रहेगा। प्रकृति जहां है बार ऐसा ही रहता है, ऐसा ही होता है। उसी से अपने को बाहर आना है, और बाहर आने के लिए वर्तमान में अपने को एक काम करना है। तो ये सम्यक ज्ञान, ये आश्रव का कारण 5, पहला है मिथ्यात्व, दूसरा अवरत, तीसरा, चौथा कषाय, और योग। ये योग यानी शरीर, ये 3 योग अपना। वो शरीर भी देखो संबर में सहयोग भी होता है और संबर में बाधक भी होता है। अपने को क्या करना है, अपनी वर्तमान अवस्था क्या, और ये 5 आश्रव का कारण, और ये 5 प्रमाद। ये आश्रव का कारण मिथ्यात, अवरद, प्रमाद से बाहर आता है, तभी जीव को कौन सा गुणस्थान, 7वां। ये 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा। यहाँ 5 आश्रव का कारण, उसमें भी प्रमाद, यहाँ भी ये प्रमाद। वो प्रमाद एक नहीं है, प्रमाद ये 5, वो 5 प्रकार का प्रमाद। पहला ही प्रमाद मद, मद 8 प्रकार का, जाति मद, कुल मद, लाभ मद, तप मद। तप का भी मद, क्या समझना होता है? लाभ का भी मद, तप का भी मद। एक चीज से थोड़ा होता है भाई, कैसी कैसी चीज लेकर उठाकर चलता है व्यक्ति को। तो जाति मद, कुल मद, बड़ मद, बड़ का ही मद, मेरा जैसा कोई नहीं है और मैं काम कर सकता हूं। क्या कर सकता है? हाँ, मजदूरी कर सकता है, ऐसे उठा कर ऐसे रख देता है। मजदूर लोग होता न तो 500 किलो की बोरी उठाकर ले जाता है, लाता है, तो वो भी शक्तिशाली है ना। क्या काम, क्या मिलता है? सुबह से शाम तक काम करे 8 घंटा, क्या मिलता है? 100-200 रुपया बस। शरीर की योग मजूरी है, और योग मजूरी रहे जहां तक बोधि प्राप्त नहीं होगा ने, तहां तक सब जीव का योग मजूरी। मजूरी का प्रकार अलग। कोई बाहर से राजा है तो उसकी मजूरी अलग प्रकार की, कोई स्टेट श्रीमंत है तो उसकी मजूरी अलग प्रकार की। जो मजूर लेबर जो आप लोग बोलते, उसकी मजूरी सिर्फ गुणी उठाना, मिट्टी उठाना, उसको आप मजूर मानते हैं। हर व्यक्ति बोधि प्राप्त नहीं होगा तहां तक हर व्यक्ति मजूर।
क्यों? दूसरों के लिए जीता है। क्यों मजूर? जीता है दूसरों के लिए जिएता वो मजूर, स्वयं के लिए जिए वो सम्राट। और स्वयं के लिए जहां तक नहीं जिएगा तहां तक सम्राट नहीं, सम्राट का सम्राट हो जाता। चाहे बाहर की कोई भी अवस्था हो, चाहे ऐसी अवस्था, तो भी उसी से सबसे ऊपर उठ जाता है। ये अपनी वर्तमान अवस्था, ये बोधि, ये सम्यक दर्शन की विशेषता कितनी है। वो जो अपने को पाना हो तो व्यक्ति को एक काम करना, तो मद 8 प्रकार का, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, रूप का, सौंदर्य का भी मद, कैसा है। किसी व्यक्ति के शुभ नाम कर्म का उदय है, बहुत सुंदर शरीर मिला, लेकिन ईगो आ गया तो कहां फेंकेगा मालूम है? शरीर भी स्वतंत्र नहीं मिलेगा। एक शरीर में आनंद जो वहां पहुंच जाएगा। फिर यहाँ तो शरीर स्वतंत्र है, सब कुछ स्वतंत्र है, परिणाम स्वतंत्र है, सब कुछ यहाँ स्वतंत्र है, और ऐसी सर्वोपरि स्वतंत्रता अनुभव में आ सके ऐसी संभावना है। लेकिन व्यक्ति वो काम करने के लिए व्यक्ति तैयार, एक शरीर में आनंद जी वहां पहुंच जाएगा, क्या होगा हाल? तो ऐसी रूप सौंदर्य, रूप का भी मद है, लाभ का भी मद है, तप का भी मद है। कोई व्यक्ति को एक उपवास नहीं होता है, और होता तो बहुत कठिनाई होती है, वोमिट होता है, बहुत तकलीफ होती है। शाम होते होते तो सो जाना पड़ता है, और रात तो महा मुसीबत से पास होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, रात में सब सो जाए तो पालना कर लेता, खा लेता दबा कर। एक उपवास व्यक्ति को ऐसा कठिन लगता है तो कोई व्यक्ति मांस खमन जैसी तपस्या आराम से कर लेता, कोई तकलीफ नहीं। तो ये व्यक्ति को लक्ष्य क्या है कि तपमद, उसका लक्ष्य क्या है? किया, बहुत अच्छा किया, और मांस खमन जैसी तपस्या करे और सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ तो उसने क्या काम किया? उसको उपलब्धि क्या हुई? अपना लक्ष्य तो अपनी हर हालत में, अपनी सारी प्रवृत्तियों में, अनुष्ठानों में लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि बोधि सम्यक दर्शन पाने के लिए सब अनुष्ठान में कर रहा हूं, ये साधन है, इस साधन से मुझे साध्य तक पहुंचना है। ऐसा लक्ष्य, ऐसा भाव और ऐसा जागरण हर हालत में, हर संयोग में जो जीव का रहेगा तो सचमुच ये साधन उसको बोधि प्राप्त करने के लिए और बोधि सन्मुख होने के लिए भी व्यक्ति को उस साधन उपयोगी होगा, और व्यक्ति सचमुच उस सभी से बाहर आ जाएगा। एक दफा उसकी ऐसी छलांग लग जाएगी तो व्यक्ति सभी से पार हो जाएगा। ये काम वर्तमान में अपना काम अपने से होने वाला है, तो ये सम्यक दर्शन नारक जीव जो पा सकते हैं। ऐसी सभी प्रकार की प्रतिकूलता में तो मनुष्य जन्म में यहाँ पर किसी को नरक जैसी प्रतिकूलता नहीं है। तो हमारी मान्यता क्या है? शरीर में साता हो तो धर्म ध्यान हो, होता है? तो वहां तो कोई प्रकार की साता नहीं है, तो फिर क्यों हो जाता है? कैसे हो जाता है? साता में ज्यादा प्रमाद होगा, साता में ज्यादा प्रमाद होगा, साता के साथ एक रूप हो जाएगा, और असाता में भी उसी से हटाने का प्रयास। देखो क्यों ये बाहर आना? वो तो जागरण साक्षी भाव जो अपने पास होगा तो कोई भी अवस्था हो, कोई भी हालत हो, उसी से व्यक्ति बाहर आ जाएगा। वो काम अपना है और ये अपने से होने वाला काम है। व्यक्ति के भीतर में ऐसी देखने को अभ्यास जो हर हालत में, हर संयोग में जो बनेगा तो सचमुच व्यक्ति सभी से बाहर आ जाएगा, अपना काम शुरू हो जाएगा देखने से। भीतर की अपनी वर्तमान अवस्था किस प्रकार से चल रही हो देखे और देखेगा तो सचमुच देखने वाला एक दफा अंतर अवलोकन करते करते समस्त विश्व उसके सामने ज्ञान में ज्ञेय हो जाएगा। समस्त विश्व का वो विश्व है એટલે ज्ञान है ऐसा नहीं, ज्ञेय है तो ज्ञान है ऐसा नहीं है। ज्ञान तो गुण है और ज्ञान भीतर से बाहर आता। ज्ञेय तो पदार्थ है, ज्ञेय को प्रकाशित करता है ज्ञान। और पदार्थ में जनाने की शक्ति और ज्ञान में जानने की शक्ति, और जानने वाला को जानना है। ये सब जो जानता है भी 5 इंद्रियों के माध्यम से, वो तो अज्ञान भी होता है, मिथ्या तो अज्ञान होता है। और जानने वाला को जानना है, और जानने वाला को जान लिया तो सब अपने सामने आ जाएगा। जानने की जरूरत नहीं रहेगी, एक काम करना है। एक काम वर्तमान में शक्य संभवित है, जो जागेगा उसका काम होगा विशेष भाव भेद अवसर पर।
चरारी मंगलं हरियन्दामंगलं दामंगलं सौमंगलं गौरीवरन्दो मंगलं जरारी लुगुतमारी दालमुतमां सौलुगुतमां गौरीवरन्दो लुगुतमां जरारी शरणं मौजामि हरियन्दा शरणं मौजामि गदा शरणं मौजामि सौ शरणं मौजामि गौरीवरन्दं नमं शरणं मौजामि चार मंगलं यारत्तं यार संगरजय मौसागरमानृलय सकल कर्मणोणयन्न मोक्षदलां सकलयनन्न भावदरी जय गुणगाय जय उदरी इंद्राय संसारमाई शरणागार और शरण को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो महावीर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद